एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में गौरी नाम की एक गाय अपने छोटे बछड़े नन्हू के साथ रहती थी। गौरी बहुत मेहनती थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, खेतों में चरने जाती और दिन भर मेहनत करके घास, पत्ता, अनाज और चारा इकट्ठा करती ताकि नन्हू को भूखा न रहना पड़े। नन्हू अभी छोटा था, इसीलिए उसकी सारी जिम्मेदारी गौरी पर थी। गौरी न सिर्फ उसे प्यार से पालती, बल्कि उसके लिए अच्छे खाने का भी इंतजाम करती थी। वह जंगल के किनारे उगने वाले खास पौधों से पौष्टिक पत्ते लाती, तालाब से पानी भरकर लाती और रात को आराम से उसे सुलाती। लेकिन उसी गांव के पेड़ पर रहता था एक शरारती बंदर, जिसका नाम था बबलू। बबलू को दूसरों की मेहनत से बनाया गया खाना बर्बाद करने में मजा आता था। जैसे ही गौरी अपने बछड़े के लिए चारा लाकर रखती, बबलू आकर उसमें उछलकूद करता, कभी उसे गंदा कर देता, कभी हवा में उछालकर गिरा देता। गौरी ने कई बार बबलू को समझाया, बबलू भाई, ये खाना मैंने मेहनत से जुटाया है, इसे मत बर्बाद किया करो। लेकिन बबलू हंसता और कहता, अरे ये तो बस मजाक है, इतनी सी बात पर क्यों नाराज होती हो। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। गौरी की हालत खराब थी, फिर भी वह जंगल गई और भीगते भीगते नन्हू के लिए चारा लाई। लेकिन जैसे ही वह खाना रखने लगी, बबलू फिर से आ पहुंचा। उसने सारा चारा गंदा कर दिया और हौंसते हुए भाग गया। अब नन्हू भूखा रह गया और थक चुकी गौरी उदास हो गई। यह देखकर गांव के अन्य जानवरों को भी दुख हुआ। तभी एक चतुर बुजुर्ग छुआ बोला, हमें एक योजना बनानी होगी जिससे बबलू को समझ में आए कि दूसरों की मेहनत का अपमान करना गलत है। अगले दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक झूठा चारे का ढेर बनाया। उसमें कटीली बेलें और मिट्टी छुपा दी गई थी। बबलू रोज की तरह आया और उछल कूद में फंस गया। उसके पैरों में कांटे चुभे और उसे चोट लग गई। गौरी ने पास आकर कहा, देखो बबलू, अगर तुम दूसरों की मेहनत का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हें भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बबलू को अपनी गलती समझ में आ गई। वह शर्मिंदा हुआ और बोला, माफ करना गौरी बहन, अब मैं कभी तुम्हारा खाना नहीं बर्बाद करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद किया करूंगा। उस दिन के बाद बबलू और गौरी अच्छे दोस्त बन गए। बबलू अब रोज चारा इकट्ठा करने में गौरी की मदद करता और नन्हू भी खुश रहने लगा। सीख, दूसरों की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मेहनत करने वालों का सम्मान करना चाहिए।